चलो तो आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1 से 25। और जो आज का सेशन होगा वो होगा MS एक्सेल का। किसका होगा? मीन्स ये एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, साथ साथ इसको हम लोग देखेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल 2010। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? तो जो सीट की बात होती है, तब एक्सेल में बताए थे इससे पहले भी इस चीज़ का हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो है 3 सीट होता है। कितना सीट होता है? 3 सीट होता है। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, कह रहा एक्सेल में बनने वाली, क्या कह रहा, एक्सेल में बनने वाली सीट को, किसको? सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखो, डॉक्यूमेंट सीट है, स्प्रेडशीट है, फाइल सीट है, फोल्डर सीट है। तो एक्सेल में पिछला दिन भी बताए थे ये क्या होता है? स्प्रेडशीट होता। अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, कह रहा है MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहली बात देखो, ज्ञात क्या करना है? अरे 5 ठो का ज्ञात करना हो या 50,000 का ज्ञात करना हो, ज्ञात क्या करना है? औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। तो फॉर्मूला किसका लगेगा? आप बताओ, जब निकालना एवरेज है तो फॉर्मूला हम एवरेज कर लगाएंगे जी, सिंपल इंटरेस्ट नहीं ना लगाएंगे, नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है हम अपनी वर्कशीट में, क्या कह रहा है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट को दबाकर जोड़ सकते हैं? तो देखो, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए हम लोग जो है एक्सेल में Ctrl+K का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? Ctrl+K का यूज करेंगे तो क्या जुटेगा? हाइपरलिंक जुड़ जाएगा। क्लियर है? अब देखो 5 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करेंट डाटा इंसर्ट कराई जा सकती है? करेंट मीन्स क्या होता है? हाँ, करेंट देखो, यहां पे डाटा लिख दिया। क्या लिख दिया है? डाटा लिखा है, लेकिन यहां होगा DATE। क्या होगा? डेट होगा। करेंट डेट। करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बताओ, किस फंक्शन का यूज करेंगे? टुडे जब लिखते हैं तो सिर्फ डेट आएगा। क्या आएगा? डेट। और नाउ लिखेंगे तो डेट एंड टाइम आएगा। तो यहां पे सिर्फ डेट है। क्या है? डेट है। तो हम किसका लगाएंगे फॉर्मूला? टुडे का लगाएंगे। अगर डेट एंड टाइम दोनों लगाना रहेगा तब नाउ का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहा है एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। क्या होता है बताओ? क्या है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल और क्या है? रोमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, अगर जो जिन चीज़ों को नहीं पढ़े हो प्रयास करो देने का जवाब दे पाते हो, ठीक है, नहीं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को एट ए टाइम 1-2 बार पढ़ लोगे तो इसका जवाब दे पाओगे, कोई बड़ी बात। क्या लिखा है? डैश प्रेडिफाइन फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MS एक्सेल में जो की, क्या है? MS एक्सेल में जो की संशोधन के कम आती है, लिखा है, यहां पे आएगा काम आती है। क्या है? वह है। अब संशोधन में क्या होता है?
तो संशोधन मीन्स होता है सुधार, बदलाव। क्या होगा? बदलाव। तो बदलाव में क्या काम आएगा? तो देखो कोई भी फोल्डर है ना, कोई फोल्डर है, उस पर क्लिक करोगे और उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए कीबोर्ड का फंक्शन की का F2 प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा? तो इसमें भी, एक्सेल में भी अगर कोई संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? F2 से बदलाव यानी संशोधन कर सकते, एक चीज के जगह पे दूसरा चीज रख सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा निम्न में कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? अब देखो, सेल, रॉ, कॉलम और डॉक्यूमेंट। अब देखो इसमें सेल क्या होता है? इधर जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइनिंग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे ये लाइन जो होता है ये कॉलम होता है, इधर से इधर की तरफ रॉ होता है, ठीक है। और इन दोनों का जो मिलान होता है ये, इसको क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसको सेल कहते हैं। अब देखो सेल भी जुड़ा हुआ चीज है, रॉ भी जुड़ा हुआ है, कॉलम भी जुड़ा हुआ है। और डॉक्यूमेंट किसमें होता है? MS वर्ड में। किसमें होता है? हाँ। तो आंसर किसमें पूछ रहा है? नहीं में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाँ, इसका क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। पहले वाली, इस पे पिछला दिन भी चर्चा हुआ था। जो वो क्या कहते हैं, इट वाला पहले वाला बात है और बाद वाला बात आएगा जब, तो वो टोटल कीबोर्ड के हिसाब से ही चल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो वर्कशीट है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्कशीट है, यहाँ पे पेज नहीं है। अगर यहाँ पे वर्कशीट का यहाँ से सिंबल लगा रहता क्रॉस करके, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। उसके बाद जितना वर्कशीट लेना होगा हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे ही से बेटो, हाँ। तो वर्कशीट को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम डैश का प्रयोग करेंगे। बताओ इसमें से क्या होगा? बी नंबर, हाँ, कंट्रोल प्लस पेज अप। अब देखो यहाँ पे पेज अप का जो बात होता है, एक सीट से दूसरे सीट पे जाना था तो कंट्रोल प्लस हम लोग पेज अप का यूज किए। यही अगर पेज होता, एक पेज से दूसरे पेज में यानी पीछे वाला पेज में जाना है, ऊपर यानी जाना है, तो पेज अप डायरेक्ट दबाते थे, और नीचे जाना होता था तो पेज डाउन डायरेक्ट हम लोग दबा लेते थे, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे डैश द्वारा पृथक करते हैं। पृथक मतलब क्या होता है? अलग करना। पृथक मीन्स होता है, हाँ। तो इसका देखो क्या कह रहा है, सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप और कॉलन। सबसे पहले देखो कह रहा फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा, देखो शुरू से अंत। अब इस टाइप से जो सेल बना हुआ है ना, अब देखो यहां लिखे 2, 4, 8, 12 और 15, यहां 18 लिख देते हैं, कुछ भी नंबर लिखेंगे, और यहां से यहां तक के चीजों को यहां पे जोड़ना है। सपोज करो जोड़ना है, क्या करना है? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सम का लगाते हैं। तो सम दिए, कोस्ट दिए। अब यहां पे इसका सेल एड्रेस देंगे। अगर मान लो इस टाइप से है ए बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, तो इधर से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? A1, ठीक है। और यहां पे क्या लिखते हैं? डबल बिंदा लिखते हैं। और यहां पे लास्ट क्या लिखेंगे? A6 लिखेंगे ना। इसी का चर्चा किया गया है। इसको क्या कहते हैं? तो देखो एक बिंदा होता है और एक कोमा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। अगर ये है तो इसको कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? 12 नंबर, 12 का कह रहा है
डाटा और सूचनाओं को, क्या कह रहा है, डाटा और सूचनाओं को समझने में आसान होगा। क्या होगा, आसान लिख दिया, क्या होगा, आसान व आकर्षित तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट होगा। क्या होगा, रिप्रेजेंट मीन्स दिखाना होता है। क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। रिप्रेजेंट मीन्स दिखाना, हाँ, रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो, कोई चीज को, कोई आंकड़ा को अगर हम लोग दिखाते हैं किसी दर्शक को, तो किसके माध्यम से दिखाते हैं तो सुविधा होता है। तो कोई भी चीज अगर हम लोग पिक्चराइज करके दिखाते हैं तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, अगर तो पिक्चराइज चीज क्या हो गया, चार्ट हो गया, टेबल हो गया, सेमीकोलन हो गया, कॉलन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट, जिसको हम लोग ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ग्राफ तुम लोग पढ़े हो, हाँ हाँ। एक होता है इसी में दंडालेख, जानती है, दंडालेख पढ़ी है, हाँ, सेवंथ का मैथ का बुक में दिया हुआ था दंडा। अब देखो, कह रहा अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखो, ये समझने का चीज ये है, अगर कह रहा है अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक्सेल खोलते हैं ना, एक्सेल के ऊपर में इस साइड में एक फॉर्मूला बार होता है। क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। और फॉर्मूला बार में जैसे कि मान लो ए बी, इधर 1 2 3 इस टाइप से है ना। अब मान लो इसको सम करना है, क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला लगा है जोड़ने वाला, क्या लगा है, तो सम, SUM, और यहाँ पे इसका रेंज डाले और इंटर मारेंगे। तो यहाँ अगर कोई बदलाव करना है तो यहाँ जो भी चीज को लिखते हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे शो कर जाता है। तो यही सवाल का कहना हुआ, यहाँ अगर चीजें को हम क्लिक करके एडिट नहीं करना चाहते हैं तो हम कहाँ से एडिट कर सकते हैं, तो कहाँ से करेंगे, फॉर्मूला बार से करेंगे। कहाँ से करेंगे, फॉर्मूला बार से करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। कह रहा इस स्टेप में प्रूफिंग टूल होती है, जैसे प्रूफिंग टूल होती है रिव्यू, क्या होगा, रिव्यू। अब देखो फिर कह रहा है यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज पृष्ठ ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। अब देखो, ये कह रहा है पेज को अगर प्रिंट करना है, ऐसा हुआ लंबा और ऐसा हो गया चौड़ा, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट और इसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो इसमें चौड़ा कौन हो गया, लैंडस्केप हो गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है डैश पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं, क्या, डैश पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। स्वतः गणना का कार्य करना मतलब ऑटोमेटिक करना। तो ये फंक्शन रहता है, क्या रहता है, फंक्शन रहता है। उस साइड जब एक्सेल पढ़ोगे तो उस साइड में लास्ट में ऑटो सम का और ऑटो एवरेज ये सब का ऑप्शन दिया रहता है। अगर फार्मूला कभी भूल भी गए हो, एक तो पहले फार्मूला याद करके रखना है। अगर किसी कारण से फार्मूला भूल जाते हो, अगर नॉलेज है तो वहाँ से फार्मूला समझ में लगा करके तुम लगा सकते हो। अगर नहीं पता है तो कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, फंक्शन। अब कह रहा है 17 नंबर, कह रहा है MS एक्सेल 2010, क्या कह रहा है, MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार
डैश में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। तो किस चीज के लिए? गणना करने के लिए। किसके लिए? गणना। सामान्य से लेकर के, सामान्य से लेकर के कहां तक? जटिल। अच्छा, सामान्य मतलब छोटा मोटा, छोटा मोटा गणना से लेकर के जटिल मीन्स होता है बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा। अब मान लो 100 विद्यार्थी का मार्कशीट बनाने का कार्य सौंप देते हैं मनीषा को। मान लो मैट्रिक का ही कॉपी चेक किए 5 विषय का, और कॉपी क्या किए? सौंप दिए मनीषा को। उसमें क्या करना है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी निकालना है, टोटल नंबर निकालना है, परसेंटेज निकालना है, और पास फेल भी देखना है। तो 100 कॉपी का रिजल्ट बना के देने में हम उम्मीद करते हैं मनीषा को कम से कम 6-7 दिन का समय लग जाएगा। अगर पूरा फुल टाइम करेगी ना तब पर भी 2 दिन 3 दिन लगाएगी, कम से कम 2-3 दिन। लेकिन इसी काम को, इसी गणना को हम एक्सेल में अगर करते हैं, अगर मेरा डाटा एंट्री हो जाता है तो डाटा एंट्री होने में 100 विद्यार्थी का डाटा एंट्री होने में कितना देर लगेगा? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा में क्या कहा? 2-3 मिनट। हाँ, 2 से 3 घंटा लगेगा और बस। हाँ, लेकिन जैसे डाटा एंट्री हो जाता है तो उसके बाद एक क्लिक में हम सभी का सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो क्या सामान्य से लेकर के जटिल गणना का कार्य हम लोग बड़ी आसानी से इसमें कर लेते हैं। और एक्सेल जो है खास करके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए ही यूज किया जाता है, गणना के लिए ही। एक्सेल किसी का उतना अच्छा होगा जिसका मैथ जितना अच्छा होगा, ठीक है। और मैथ जिसका अच्छा होगा तो सवाल को सोच करके बना पाएगा, और जिसका मैथ अच्छा नहीं होगा वो सवाल को सोच करके नहीं बना पाएगा। अब जैसा कि कह रहा पेज के ऊपरी मार्जिन में, क्या कह रहा है? पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को डैश कहते हैं। अब देखो एक चीज पे तुम गौर की होगी, ये जो नोट्स बना हुआ है इसको हम किस चीज में बनाए हैं? ये MS वर्ड में नोट्स तैयार किए हैं। किस में तैयार किए हैं? MS वर्ड में इस नोट्स को हम तैयार किए हैं। और यही चीज कह रहा है कि पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये देख रही होगी हर लाइन में आ रहा है। क्या है ये? मतलब हर पेज में आ रहा है ना। तो ऊपर में जो ऊपर का मार्जिन में अगर कुछ चीज को लिखते हैं तो उसको कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। और नीचे जो लिखते हैं इस पे नीचे लिखते हैं मार्जिन में, उसको क्या कहते हैं? फुटर। तो अभी किसका बात कर रहा है? ऊपरी का, तो हेडर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। निचला का जब बात होता तो कह रहा आसानी से पढ़ने के लिए, क्या कह रहा? आसानी से पढ़ने के लिए डैश का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। सेल, शीट, बॉक्स, टेबल। तो किसमें? टेबल में। किसमें? टेबल में। अब देखो कह रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस, क्या कह रहा? सेल के एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है? रिलेटिव सेल, रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और इधर कह रहा उपरोक्त में से सभी। बताओ क्या होगा? आरती बताएगी, पढ़ी हुई है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। डैश ऐसा नियम है जो वैल्यू को पूर्वानुमान में मदद करता है। फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक और गो टू। राइट आंसर होगा गोल सीक। क्या होगा? गोल सीक। पूर्वानुमान मतलब क्या होता है? पहले का क्या हुआ? हाँ। अब कह रहा 22 नंबर, क्या है? 22 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल
नामित करते समय नहीं किया जाता है। मतलब कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, कोई भी फोल्डर बनाते हैं ना हम लोग, क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं ना कोई चीज को रखने के लिए। इसमें से तीन में ऑप्शन में से कौन चीज ऐसा है जो हम नहीं रख सकते, अगर रख लेते हैं तो मेरा फोल्डर क्रिएट नहीं होता है। कोई फोल्डर जो सिस्टम पे हम लोग स्क्रीन पे क्रिएट करते हैं ना, एक अपने नाम से ही फोल्डर बनाए कुंदन के नाम से, उसमें कुछ फोटो रखना है, तो उस जगह पे ये सिंबल हो गया, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, इनमें से कोई भी सिंबल का जब हम लोग यूज करेंगे तो मेरा फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। या तो हम फोल्डर को क्रिएट करने के टाइम में या तो कोई अल्फाबेट लिख सकते हैं या कोई नंबर लिख सकते हैं, कोई सिंबल हम नहीं लेंगे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त। अब कह रहा है एमएस एक्सेल का, क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल का ऐसा कौन सा, ये एक अलग लिखाएगा ये, हाँ, एमएस एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा, तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने में आसान बनाता है। ऑटोफिल, ऑटो कैरेट और ब, और यहां दिया है उपरोक्त सभी। अब देखो दोहराना क्या है, क्या करना है, दोहराना है और बढ़ाना है। तो इसमें एक ऑटोफिल दिया है, एक दिया है ऑटो कैरेट, और नेक्स्ट क्या है, और ब, और उसके बाद क्या है, उपरोक्त से सभी। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, ऑटो, हाँ कैरेट, ऑटो करेक्ट है, क्या है, ऑटो करेक्ट। हाँ, कॉपी में जितना भी कुछ को लिखाते हैं ना बोर्ड पर से टिक लगा लगा के, उसको अगर कभी भविष्य में पढ़ लिया करोगे तो इसका आंसर मिलते रहेगा, अगर नहीं पढ़ोगे। है क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है एक दस्तावेज, क्या कह रहा है, अच्छा बता दस्तावेज किसको कहते हैं, दस्तावेज को इंग्लिश में क्या कहेंगे सपना, हाँ दस्तावेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ डॉक्यूमेंट कहते हैं। कह रहा एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे प्रयोग, कंट्रोल ए। एक दस्तावेज के एक पेज का जितना चीजें हैं उसको सभी को एक साथ क्या करना है, चयन करना है। चयन मतलब एक साथ ले लेना है, तो क्या करेंगे। कह रहा एमएस एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन, हाँ तो इसका जो है एक्सेल, ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें समझना कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, .docx, क्या हो जाएगा, .docx, ये एक्सटेंशन नेम है। चलो तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एमएस एक्सेल से था, किससे था, एमएस एक्सेल से था।